नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एलटी टेट के लिए हिंदी सेक्शन, जो कि नवंबर 2024 के टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाना था उपयुक्त सभी। जो सूफी काव्य है उसको प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है और उसके अन्य नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है या प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाना था उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1500, 1550, 1565 और 1600। तो इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना बल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई थी। अष्टछाप भक्तिकालीन कवियों का समूह था जिसमें कि 8 कवि शामिल थे। इनमें से 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। बल्लभाचार्य जो है, इनके शिष्य कौन-कौन से थे? इनके शिष्य थे सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास और कृष्णदास। विठलनाथ के 4 शिष्य कौन-कौन से थे? विठलनाथ के 4 शिष्य थे नंददास, चतुर्भुजा दास, गोस्वामी और छीत स्वामी। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? यहाँ पर दिया गया है सृष्टि का, कयामत का, संसार का या सिद्धांत का। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, कयामत का। जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जिसका प्रकाशन 1528 में किया गया था। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तुलसीदास, कुंभनदास, परमानंद दास और नंददास। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, कुंभनदास की। जब कुंभनदास को अकबर ने फतेहपुर सिकरी बुलाया था तो उन्होंने उनके लिए ये पंक्तियां कही थी कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम। अगला प्रश्न, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संत काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य या राम काव्य। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, सूफी काव्य में। अगला प्रश्न, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको दिया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमानंद और शंकराचार्य। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, कबीरदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के ऊंच नीच का मार्ग खोलने का श्रेय कबीर को दिया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा है शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्टता द्वैतवाद। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक है बल्लभाचार्य। जो बल्लभाचार्य है उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और पुष्टि मार्ग में कृष्ण को सर्वोच्च देवता माना गया है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हैं। अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ग्वाल,
सूदन, मतीराम और पद्माकर। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, मतीराम। जो ललित ललाम है इसके रचयिता मतीराम है। और मतीराम की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मतीराम की अन्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, फूल मंजरी जो कि जहांगीर को समर्पित किया गया है और इसमें 60 दोहे हैं। दूसरी है ललित ललाम और तीसरी है रसराज। जो रसराज है ये बच्चन सिंह के अनुसार मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना गया है। और चौथा है मतीराम सतसई। जो मतीराम है ये किस काव्यधारा के कवि थे? मतीराम रीतिकालीन काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कृष्ण कवि, दूसरा ऑप्शन है सुरती मिश्र और तीसरा है रत्नाकर और चौथा है भगवान दीन। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, सुरती मिश्र। जो सुरती मिश्र है इन्होंने बिहारी की सतसई अमर चंद्रिका टीका लिखी है। कब? 1717 में। 1717 में इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कृष्ण कवि। जो कृष्ण लाल कवि है इन्होंने पहली टीका 1662 ईस्वी में लिखी थी। बिहारी सतसई बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। और जो बिहारी है ये किस काव्यधारा के कवि थे? बिहारी रीति काव्यधारा के कवि थे और इन्होंने ब्रज भाषा में सतसई लिखी है। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पद्माकर, घनानंद, केशवदास और भूषण। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, केशवदास को कठिन वाक्य का प्रेत कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि केशवदास को कठिन वाक्य का प्रेत किसने कहा है? केशवदास को कठिन वाक्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन वाक्य का प्रेत कहा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पद्माकर। पद्माकर रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित है और घनानंद भी रीतिमुक्त से संबंधित है। और केशवदास कौन से कवि हैं? केशवदास रीतिवद कवि हैं। लास्ट ऑप्शन दिया गया है भूषण। भूषण रीतिमुक्त कवि हैं। केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, नक्षिक और रतन बावनी। प्रश्न, नव भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रेमधन, भारतेंदु, नाभादास या राधाचरण गोस्वामी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, नाभादास। अगला प्रश्न, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रघुनाथ दुल्हा, रसिक, सुमति और गोप। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, रसिक, सुमति। अलंकार चंद्रोदय कौन सा ग्रंथ है? अलंकार चंद्रोदय अलंकार ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दुल्हा। दुल्हा का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? कवि कुल कुंठा वरण। अगला प्रश्न, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा चित्रण या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, उर्मिला को महत्व देना। और अगर आपसे पूछा जाए कि साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खान या रसलीन। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, आलम की। अगला प्रश्न, सुंगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है निराला, प्रसाद, पंत या मुकुटधर पांडे। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, प्रसाद का। जो जयशंकर प्रसाद है इनका जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ पर? काशी के सुगनी साहू घराने में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न, कौन सी कृति विरह काव्य है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आंसू, झरना, लहर या कामायनी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, आंसू। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1925 में किया गया था। ये सभी रचनाएं किसकी है? ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है जो कि छायावादी कवि माने जाते हैं।
अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्याम सोपन या धूर्त रसिकाल। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास है। कौन है इसके रचनाकार? लाला श्रीनिवास दास है। और इन्होंने इसकी रचना कब की थी? इन्होंने इसकी रचना 1882 में भारतेंदु युग से मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रसाद की एकांकी का नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चित्राधार, करुणालय, एक घूंट या ध्रुव स्वामिनी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, एक घूंट। अगला प्रश्न, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1929, 1934, 1936 और 1920। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, 1934। तितली जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1929। 1929 में पहला उपन्यास कंकाल को माना जाता है। किसे माना जाता है पहला उपन्यास? कंकाल 1929 को माना जाता है। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया भीष्म साहनी, सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर या गोविंद चातक। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न, पूर्णिया जिले के मैरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रति कथा, जुलूस, मेला आंचल या दीर्घ तपा। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, मेला आंचल। मेला आंचल किसकी रचना है? मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पढ़ती कथा। पढ़ती कथा का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। और जुलूस का प्रकाशन हुआ था 1965 में। यहाँ पर दिया गया है दीर्घ तपा, इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा या भोलानाथ तिवारी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, प्रसाद, निर्मल वर्मा या मोहन राकेश। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के और कौन कौन सी रचनाएं हैं जैसे गोदान, सेवा सदन और कफन। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निर्मल वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सचेत कहानी, अकहानी, सामंतर कहानी या समकालीन कहानी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, सामंतर कहानी। सामंतर कहानी आंदोलन 1960 से 1970 के दशक में हुआ था और इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य को एक नए युग में पहुंचाया था। अगला प्रश्न, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त या आनंद वर्धन। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए, भरत मुनि ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।